मीना सिंह इस बार मुखिया प्रत्याशी हैं और वर्तमान में जो है 2016 से अभी तक जो है सरपंच हैं, लेकिन जो पंचायत में माहौल है उसको देखते हुए इस बार मुखिया पद पे चुनाव जो है लड़ेंगे। यहाँ जनता का क्या कुछ समस्या है इनसे जानने की कोशिश करेंगे और पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग मियाँ बैरू का दिखाएंगे कि क्षेत्र में मेन जो समस्या है लोगों तक जो सरकार की योजना है पहुँची कि नहीं, क्या कुछ रहेगा वो अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले राहुल जी से मुखातिब होते हैं कि ये जो है इनकी माँ चुनाव क्यों लड़ रही है। स्वागत है नेशन टीवी पे आपका। जी नमस्कार सबको को, हमारे पंचायत के सभी जनता जनार्दन को कोटि कोटि नमन प्रणाम। जी अच्छा, ये इस बार आप मुखिया प्रत्याशी हैं, आपकी माँ जो है सरपंच रही है, तो फिर मुखिया पद पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं, क्या कुछ वजह है? मुखिया इसलिए लड़ रहे हैं कि हम लोग का कार्यकाल जो सरपंच का रहा बहुत ही सुंदर तरीका से हम लोग चलाएं, और मुखिया इसलिए क्योंकि दादाजी हमारे इस मतलब शुरू के काल से लगभग नहीं कुछ तो 25-30 साल यहाँ का मुखिया रहे होंगे। हमारे पंचायत में जो भी डेवलपमेंट विकास जिसको कहते हैं, दादाजी जहाँ छोड़ के गए वहीं रह गया। उसके बाद क्या विकास होता है? अरे इंदिरा आवास है तो जनता का है, वृद्धा पेंशन जनता के लिए है, मतलब कोई भी योजना जो आती हो जनता के लिए है, उसमें हमारा क्या हक है? हमारा कुछ होना चाहिए क्या? तो जनता का जो हक है जनता के घर तक पहुंचना चाहिए ना। जनता का सुख दुख में खड़ा हो, हर एक चीज को समझे, जनता के बीच में रहे, जनता से उनका जो भी दुख समस्या जो भी है उसका हल करने का कार्य करे। हम लोग को ये काम करना है। और हमारे दादाजी का कुछ सपना है, जो 3-4 सपना उनका अधूरा रह गया। उसके बाद वो मुखिया नहीं बन पाए, उसके बाद मुखिया ही बंद हो गया था। फिर नीतीश कुमार जी का राज हुआ तो फिर से मुखिया का चालू हुआ। तो हम लोग पिछला चुनाव सरपंच के तौर पे लड़े और जनता ने आशीर्वाद दिया। सदैव धन्यवाद देते हैं जनता को, क्योंकि हम लोगों के परिवार का लाड़ प्यार सदैव इस पंचायत के जनता सदैव दिए हैं और देते रहेंगे। ये भी आशा विश्वास इसलिए है क्योंकि हम लोग को काम करना है। हम लोग को देखेगा, हम लोग जब मुखिया बनेंगे तो 5 साल के अंदर क्या क्या चीज डेवलपमेंट होता है वो जनता को पारदर्शिता दिखाना है कि हाँ आपका ये योजना है, आपके घर तक ये योजना पहुंचना चाहिए, आपके घर का क्या समस्या है। प्रधान का मतलब यही होना चाहिए ना। प्रधान का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि हाँ आप प्रधान बन गए आप अपने घर में रहिए, आप जनता के दुख सुख में नहीं खड़े, जी नहीं। और जनता जो है अब जाग चुकी है, जनता जानती है कि किसको हमको मुखिया बनाना। और इस बार हम लोग मुखिया बनेंगे तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है, विकास विकास विकास, और कुछ नहीं हम लोगों को चाहिए। अभी मतलब मियाँ बैरू में क्या जो है समस्या देखने को मिला है? सबसे बड़ी समस्या तो बहुत सारा है, देखिएगा तो क्या है कुछ विकास। देखिए तो एक तो पुल पे कहीं पे स्ट्रीट लाइट दिख रहा है आपको। सब पंचायत में बहुत पंचायत घूमे होइएगा, बहुत पंचायत में मिला होगा, लेकिन इस पंचायत में देखिए तो नाला का भी काम हुआ है, सोख्ता का काम हुआ है, लेटरिन का काम जो भी था। अरे हर एक चीज ऐसा नहीं है कि हाँ जनता नहीं पूछती है कि कहाँ क्या लगता है नहीं लगता है। लोग तो कह रहे थे कि इससे प्रत्याशी सब चुनाव के पहले बहुत बड़े बड़े वादे कर देते हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर जो है साइफन हो जाते हैं, कुछ भी काम नहीं करते। नहीं तो हम लोग का परिवार, हम अपने स्टेटस की बात बताए हैं भैया। हमारे घर का जो है ना, हम लोग जो वादा करेंगे उस वादा को 100% निभाने का कोशिश करेंगे। और ये चीज सदैव रहा है, अगर हम लोग काम ना किए होते तो जनता के बीच में जाने लायक मुंह भी नहीं होता क्या। सरपंच के कार्यकाल आपका कैसा रहा? आपकी माँ जो है सरपंच है यहाँ से वर्तमान में 5 साल, कितने लोगों को न्याय मिला? जी जो भी लोग आए सब लोगों के पीछे हम लोग खड़े रहे, सब लोग के साथ खड़े रहे। और रही बात न्याय की, तो न्याय परसेंटेज हम लोग न्याय का क्षेत्र में आगे ले गए हैं। और हम लोग जनता को जो है थाना तक जाने देने का कोशिश नहीं किए हैं, थाना से दूर रखने का कोशिश किए हैं। हम लोग का जनता जो है, हम लोग सोचे एक ही चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो पंचायत है मेरा परिवार का सदस्य है और हम सबके परिवार का सदस्य हैं। इसलिए सदस्य हैं क्योंकि पूर्वज दादाजी भी थे, तो दादाजी को भी लोग लाड़ प्यार दिया, अपना समझा तब तो लाड़ प्यार दिया ना लोग। उस लाड़ पंचायत सरकार भवन भी नहीं है, कुछ नहीं तो मतलब जमीन तो कहा जा रहा है कि जमीन ही यहाँ नहीं है, कैसे हो? जैसे दादाजी के रीजन में तो बगल में ही पंचायत भवन का न्यों दिया गया था, बगल में चौक है ना, वहाँ ज्ञान महल देखते हुए वहाँ पे दिया। उसके बाद मुखिया ही जो था, उसके बाद बहुत सारे मुखिया बने, बाबा के बाद बहुत मुखिया बने। हमारा एक ही उद्देश्य है, विकास किसको कहते हैं, विकास क्या हुआ। अरे
स्वर्गीय सत्यनारायण सिंह मुखिया जी थे तब तक विकास था, उसके बाद मुखिया हुआ उसके बाद विकास नहीं हुआ। उस समय एक भी योजना नहीं था, लाखों विकास दिखेगा। अभी हजारों योजना है, एक भी विकास नहीं दिखेगा। आप देखिए नजर उठा के सब, अगर जाइए आप भी घूमते हैं। पब्लिक सब तो कह रहे थे कि इससे चुनाव में हम लोग वोट कर देते हैं, लेकिन बाद में जो है फिर हम लोग को देखने तक नहीं आते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं मुखिया, ये स्थिति बना हुआ है। हाँ, तो वो मुखिया जी करते होंगे, लेकिन हम लोग के बारे में कभी नहीं कोई कहा होगा। हम लोग का यही उद्देश्य है कि हमको रात को नहीं, तो हमको रात को 12 बजे भी फोन करता है जनता, तो हम जनता के साथ होते हैं। हम हो, हमारे पिताजी। चुनाव जीतेंगे तो सबसे पहले क्या कुछ करेंगे? हमको सबसे पहले करना है कि हमको शिक्षा का व्यवस्था सबसे पहले सुधारना है, ठीक है। और रही बात घर घर की योजना जो है, योजना जिसको पारदर्शिता, मतलब दिखना चाहिए कि हाँ आप मुखिया हैं, आप क्या क्या काम किए, वैसा मुखिया होना चाहिए ना। ये नहीं है कि हाँ आप मुखिया बन गए, आप जो बात बोले अभी कि हाँ मुखिया जी फोन नहीं उठाते हैं, हम लोग वैसा नहीं। हम लोग सरपंच जी बनाए जनता, तो हम लोग रात को 12 बजे भी खोजता है लोग कि हाँ फलना जगह आवे के ही। ईवीएम से भी होने जा रहा है, तो क्या कुछ उम्मीद लगता है चुनाव बढ़िया से होगा? बहुत सुंदर होगा। जनता में एक खुशियाँ दौड़ेगी कि पहली बार पंचायत में हम लोग ईवीएम से वोटिंग करेंगे। बाढ़ वाला सीजन में चुनाव होने जा रहा है, क्या लगता है? नहीं तो बाढ़ जब कम जाएगी तो पेपर में तो दिया है, जब जैसे स्टेप बाय स्टेप लेगा। जिस जिला में बाढ़ नहीं होगा उस जिला बाय जिला लेने का देखें, आज का पेपर में दिया है सर। सरपंच वाला आपका कार्यकाल सक्सेसफुल रहा, आप मानते हैं? जी, ये तो जनता से भी आप पूछ सकते हैं जाके हमारे पंचायत का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल जी का स्पष्ट तौर पे ये मानना है कि पंचायत में काम नहीं हुआ, लेकिन अगर ये चुनाव जीतते हैं, इनकी मां जो है मीना देवी, तो पंचायत का समृद्ध विकास होगा, चूँकि इनके दादाजी भी यहाँ से मुखिया थे और क्षेत्र में तमाम जो योजना है लोगों तक पहुंचाने का काम किए हैं और बहुत सारी योजनाएं अभी डायरेक्टली में दिखाई भी दे रही है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे उम्मीदवार है, कौन से प्रत्याशी बाजी मारेंगे ये आने वाले चुनाव में पता लगेगा। नेशन टीवी के लिए मैं प्रेम कुमार, भगवानपुर।